हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे और वो कंपनी है इंडिगो। इंडिगो के बारे में हम क्या बात करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इंडिगो के रिज़ल्ट्स के साथ। जैसे कि हम रिज़ल्ट्स तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके कि जो एयरलाइन जो ये कंपनी है इसने लॉस रजिस्टर किया था 2536 करोड़ का। तो ये एयरलाइन कंपनी का लॉस था इस बार। और लॉस क्यों था? वही फ्रेंड्स, जो क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो गया, प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, एविएशन फ्यूल इंक्रीज़ हो गया। कॉस्ट बढ़ने से कंपनी के मार्जिन्स पर इफ़ेक्ट आता है। कुछ जो ट्रैवलिंग है वो कम करनी पड़ी क्योंकि क्रूड ऑयल कम यूज़ करना है, हमने कम इंपोर्ट करना है, इसीलिए ट्रैवलिंग कम हुई। कुछ इस कंपनी को ये भी मार पड़ती है कि जब अब एयर ट्रैवल होता है तो मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से इनको लॉन्ग रूट्स लेने पड़ते हैं। तो वो भी एक आप कह सकते हो प्रेशर आ गया कंपनी के ऊपर, मार्जिन्स के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर। तो ये कुछ रीज़न्स थे कि जो कंपनी ने लॉस रजिस्टर किया इस बार। लेकिन इस वीडियो का पर्पस क्या है फ्रेंड्स? ये वीडियो मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ? इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ब्रोकर्स की ना रिपोर्ट आई है। उन्होंने कुछ टारगेट्स दिए हैं इस कंपनी को। उन्होंने ये बोला कि डिस्पाइट ऑफ दीज लॉसेस, अब कंपनी के उन्होंने ना टारगेट्स जो हैं वो चेंज किए हैं। और वो टारगेट्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि कंपनी ने ना लॉस रजिस्टर किया बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑफ 4823 करोड़। क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं और पेमेंट होती है डॉलर में, फॉरेन करेंसी में। तो इसीलिए जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस था कंपनी के रिजल्ट्स में वो था 4823 करोड़। और जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है लॉस है, लेकिन फिर भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी ना वो रिजिलियंट थी। कंपनी ने रेवेन्यू टच किया 90,000 करोड़ का। और अगर हम ये जो लॉस है वो अगर निकाल भी दें तो फिर भी कंपनी प्रॉफिट में ही थी 1920.6 करोड़ के साथ। अगर हम इस जो एक्सेप्शनल लॉस है, फॉरेन करेंसी वाला लॉस है, अगर इसको निकाल भी दें तो कंपनी फिर भी प्रॉफिट में ही थी। ठीक है, तो ये रिजिलियंट परफॉर्मेंस थी कंपनी की इन दीज रिजल्ट्स, क्वार्टर फोर रिजल्ट्स। वो इसीलिए भी फ्रेंड्स क्योंकि ये जो कंपनी है ना इसकी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो मोनोपोली है। लिस्टेड्स में इसमें तो कंपनीज बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये जो बिज़नेस होता है ना एयरलाइन का, ये काफ़ी जो है इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा बर्न होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये ऑलमोस्ट एक मोनोपोली एंजॉय करती है अपनी फील्ड में, अपने सेगमेंट में। तो ये भी एक रीज़न बन जाता है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो रिजिलियंट थी। अब जो आगे आने वाले टाइम में इंडिगो ने अपनी जो गाइडेंस दी है वो ये बोल रहे हैं कि उनकी जो कैपेसिटी ग्रोथ है वो 3 to 4% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस में जा सकती है। वो ये भी बोल रहे हैं कि जो एयरलाइन जो पैसेंजर रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट है वो इंक्रीज़ होगा, मतलब आने वाली टाइम में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, ऐसा इंडिगो बोल रहा है। अब जो कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे पहली रिपोर्ट है गोल्डमैन सैच। गोल्डमैन सैच ने इनको बाय की रेटिंग दी है 5200 से। वो ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और अगर कॉस्ट कम हो गई तो उसका इम्पैक्ट फ्रेंड्स डायरेक्टली किस पर आएगा? रिटर्न्स पर, प्रॉफिट्स पर, मार्जिन्स पर। तो कॉस्ट के कम होने से इनके जो मार्जिन्स है बढ़ने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बोफा सिक्योरिटीज़ ने इनको बाय की रेटिंग दी है, 5100 का टारगेट प्राइस रखा है और इंक्रीज़ कर दिए टारगेट्स। उन्होंने ये बोला कि जो इस बार के रिजल्ट्स थे ना वो ब्रॉडली एक्सपेक्टेशंस को मीट ही गए, क्योंकि सबको पता था कि लॉस होगा, पर उन्होंने ये बोला कि लॉस इतना नहीं हुआ जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे कम ही लॉस हुआ है। नेक्स्ट वो ये बोल रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी आएगी आने वाले टाइम में, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ईजी हो जाएंगी और वो जो डिस्ट्रप्शंस हुई पड़ी हैं, एयर ट्रैवल नहीं हो रहा, कम हो रहा है, वो जब ठीक हो जाएगा तो जो कंपनी है फोकस करेगी बैक ऑन ग्रोथ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जेफरीज़ ने भी इनको बाय की रेटिंग दे दी है 5380 के साथ। और उनका भी यही मानना है, जो रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को बीट ही किया है, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉस ज़्यादा हो सकता है लेकिन उतना हुआ नहीं। और वो ये भी बोल रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस को जितना बुरा होना था हो चुका है, अब इससे आगे ही जाएगी कंपनी, इससे नीचे नहीं आएगी।
और वो ये भी बोल रहे हैं कि ये क्यों है, क्योंकि जो इंडिगो की पोजीशन है वो बेटर है देन इट्स पीयर्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि लिस्टेड स्पेस में इतने कम जो हैं कॉम्पिटिटर्स हैं इनके, और अनलिस्टेड स्पेस में भी इतने स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है पीयर्स जो इनको बीट कर सकें, तो इनकी पोजीशन बेटर है अमंग कॉम्पिटिटर्स। तो ये भी एक रीज़न है कि ये कम बैक करेंगे विद ग्रोथ। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने फोरकास्ट किया 5 to 6% की ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 27। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़, इन्होंने भी इनको बाय की रेटिंग दी है 5400 के टारगेट प्राइस के साथ। अगेन वो यही सेम रीजंस कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जब भी नॉर्मल हो जाएंगी सिचुएशंस क्रूड ऑयल को लेकर, वॉर के फ्रंट को लेकर और रुपी डेप्रिसिएशन को लेकर, फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर, तो ये डेफिनेटली कम बैक करेंगे विद ग्रोथ। अब एक ही ब्रोकरेज हाउस है, इन्होंने इनको सेल की रेटिंग दी है 4050 के साथ, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट के टेंशन्स चल रहे हैं ना, ये आने वाले टाइम में हो सकता है लंबा चला जाए, और फिर जो रुपी की डेप्रिसिएशन हो रही है ना, उसका इम्पैक्ट है, फॉरेक्स रिजर्व का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले टाइम में इतनी जल्दी शायद से ठीक ना हो सके, तो उनका जो इन चीज़ों का प्रेशर है इनकी अर्निंग्स पर रहेगा ही रहेगा, और वो मॉडेस्ट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे, कुछ ज़्यादा के वो ये नहीं बोल रहे ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं है, और वो कह रहे हैं कि मॉडेस्ट ग्रोथ ही कंपनी शो कर सकती है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है सेल की रेटिंग दी है 4050 के साथ। सो ये एक ही ब्रोकरेज हाउस है जो ये बोल रहे हैं कि काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस आने के चांसेस कम है। अब मोतीलाल ओसवाल ने भी इनको बाय की रेटिंग दी है 5600 के साथ, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि वो बहुत पॉजिटिव है, वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, आने वाले कुछ टाइम की बात नहीं कर रहे, कुछ महीनों की बात नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है इंटैक्ट है, स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर एयर ट्रैवल, फॉरेन एयर ट्रैवल बंद है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे एयर ट्रैवल चल रहा है, तो उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। जो इंटरनेशनल इनका नेटवर्क एक्सपेंशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले टाइम में ये भी ग्रोथ को ईज़िली पकड़ेंगे जब भी जो सिचुएशन है नॉर्मल हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। एक बार हम इनका चार्ट चेक कर लेते हैं। तो ये आपके सामने चार्ट है इंटरग्लोब एविएशन का, लॉन्ग टर्म का चार्ट है, ऑल टाइम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया, बीच बीच में से हर्डल्स आते रहते हैं जब कंपनी क्रैश करती है, ये कोई नई बात नहीं है। कंपनी फ्रेंड्स, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी शेयर में, कभी ना कभी वो क्रैश तो करेगा ही करेगा। अब अगर अच्छी कंपनी है तो अगर वो क्रैश हो चुकी है ऑल टाइम हाई से, तो वो एक अपॉर्चुनिटी देती है आपको कि आप उसमें दोबारा री एंटर कर सकते हो। जैसे कि हम सबसे पहले इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जैसे प्रमोटर्स के पास 41% शेयर्स हैं, एफआईएस के पास 21%, डीआईएस के पास 31%, गवर्नमेंट के पास भी कुछ शेयर और पब्लिक के पास 5.60%। तो एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ये कोई है नहीं है कि किसी ने इन्वेस्टमेंट अपनी बहुत ज़्यादा एग्जिट ले ली है। उल्टा अगर देखा जाए तो डीआईएस ने मार्च में अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ ही की है, एफआईएस ने थोड़ी सी रिड्यूस की है, बहुत थोड़ी सी, पब्लिक के पास भी शेयर होल्डिंग है। सो ये एक कंपनी की स्ट्रेंथ शो करती है। डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए या आप इन ब्रोकरेज हाउसेस की बात को इजीली एक्सेप्ट करके आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आप ये देख सकते हो कि कंपनी के फंडामेंटल्स पैरामीटर्स कैसे हैं, और आप उनको स्टडी कर सकते हो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप इसका एक साल का चार्ट पैटर्न देख सकते हो, 16.37% क्रैश हो चुका है। तो यही मैं आपको बोल रही थी कि अगर एक अच्छी कंपनी है, अगर वो टॉप लेवल से बहुत एक अच्छा डाउनफॉल उसने दिखाया है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी देती है आपको कि आप उसमें दोबारा से री एंटर कर सकते हो। जैसे कि आप सपोज़ आप कंपनी टॉप लेवल पर थी, आप चांस मिस कर गए, तो आप अब देख सकते हो, सोच सकते हो कि अब इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो यही मेरा पर्पस था फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने का, कि अगर कोई अच्छी कंपनीज, जैसे कि आप देख सकते हो इस कंपनी का मार्केट कैप 1.72 लाख करोड़ है, तो इतनी बहुत बड़ी कंपनी है और लिस्टेड स्पेस में ये मोनोपोली इंजॉय करती है मोर देन 60%। तो आप अब सोच सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टॉप लेवल से ये डाउन है, क्रैश हुई पड़ी है। तो यही पर्पस था फ्रेंड्स मेरा इस वीडियो को शेयर करने का, कि डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस अब क्या सोच रहे हैं इस कंपनी की ग्रोथ को लेकर, इस कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर। सो ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।